देश की राजधानी दिल्ली में भी धरती के बढ़ते तापमान की गर्मी महसूस हो रही है। दिसंबर आने में बस एक दिन बाकी रह गया है, लेकिन कई घरों में अभी स्वेटर नहीं निकले। जाते हुए नवंबर में अभी भी गर्मी मौजूद है। ये पहली बार नहीं है जब सर्दी का इंतजार इतना लंबा हुआ हो। पिछले कुछ सालों से दिल्ली की सर्दी यही रंग दिखा रही है। इसी साल नहीं, पिछले कई सालों से हमें लग रहा है कि सर्दियां देर से आ रही हैं और जल्दी चली जा रही हैं। गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो अब ये एक तरह से कंफर्म हो गया है कि ग्लोबल वार्मिंग है और एंथ्रोपोजेनिक जो मानवीय कारण हैं उनकी वजह से है, जिसमें कि कोयला जलना, पेट्रोलियम जलना, उसकी वजह से इस साल अत्यधिक CO2 कंसंट्रेशन नोट किया और एवरेज टेम्परेचर जो बढ़ता दिखाई दे रहा है। सभी लोग अब ये बिलीव करते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1850 के बाद 2015 सबसे गर्म साल रहा है, यानी 165 सालों में सबसे गर्म साल। ये बात चौंकाने वाली भी है और चिंता पैदा करने वाली भी। आज दुनिया भुगत रही है जलवायु परिवर्तन के संकट से। जलवायु परिवर्तन से मानसून खराब हो रहा है, बेमौसमी वर्षा हो रही है, बाढ़ और सूखे का प्रकोप ज़्यादा बार आने लगा है। तो ये जो हुआ है और आज वास्तविकता है कि धरती का तापमान 0.8 से बढ़ गया है। अब ये जो बढ़ गया है उससे ये सारा हो रहा है। हमारे लिए तब और भी चिंता की वजह बन जाता है जब मौसम में बदलाव बार बार देखने को मिले। गर्म हो रही धरती ने किस तरह से पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ा है, ये जानने के लिए हम आपको थोड़ा और पीछे ले चलते हैं। भारत ने 16 जून 2013 को उत्तराखंड के केदारनाथ में जो तबाही देखी थी, उससे उबरने में सालों लग जाएंगे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 3,500 से ज्यादा लोगों को वहां आए सैलाब में अपनी जानें गंवानी पड़ी थी और हजारों लोग बेघर हो गए थे। समुद्र तल से 11,700 फुट की ऊंचाई पर बसा है केदारनाथ मंदिर और हिमालय की गोद में केदारनाथ से सिर्फ 3 किलोमीटर ऊपर बसा है गांधी सरोवर, जिसे चोराबारी ताल भी कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के चलते चोराबारी नामक ग्लेशियर पिघलने से गांधी सरोवर में उफान आया और पानी सैलाब की शक्ल में 3 किलोमीटर दूर केदारनाथ की ओर तेजी से बढ़ा। 15 मिनट के भीतर सैलाब ने तबाही मचा दी थी। बेमौसम बारिश कैसे एक राज्य को बर्बादी के मुहाने पर खड़ा कर सकती है, ये साल 2014 में जम्मू कश्मीर में देखने को मिला था। सबसे ज्यादा बुरे हालात राज्य की राजधानी श्रीनगर के थे। घाटी में बारिश और बाढ़ ने इस कदर उत्पात मचाया था कि लोगों को कई दिनों तक आसमान के नीचे अपनी जिंदगी बितानी पड़ी थी। ऐसी बेमौसम बारिश श्रीनगर ने आजादी के बाद पहली बार देखी थी। प्रकृति का यह भयानक प्रकोप हुआ साल 2010 में लेह में। बादल फटने से आई ये बाढ़ इतनी भयानक थी कि लेह में बना सब कुछ बाढ़ के पानी में बह गया। इसमें 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। बादल फटने से आई बाढ़ इतनी भयानक थी कि लेह का 50% हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। छब्बीस जुलाई 2005 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बारिश और बाढ़ का जो खौफनाक मंजर देखा, वैसा पहले कभी नहीं देखा था। 26 जुलाई दोपहर 2 बजे शुरू हुई बारिश अगले दिन 27 जुलाई को सुबह 8:30 बजे तक होती रही। इस बारिश ने 409 लोगों की जान ले ली थी। अगर पिछले 10 सालों में हुई प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं पर गौर करें, 2005 में मुंबई में आई बाढ़ के 5 साल बाद 2010 में देश ने लेह में बर्बादी देखी थी। उसके ठीक 3 साल बाद 2013 में केदारनाथ की तबाही और इसके साल भर बाद जम्मू कश्मीर में बाढ़ का कहर। यानी देश में आने वाले कुदरत के कहर के बीच का फासला कम होता जा रहा है और अगर ऐसा ही रहा तो हर 6 महीने बाद
देश में ऐसी तबाही आ सकती है। ग्लोबल वार्मिंग यानी गर्म होती धरती का असर केवल कुदरत पर ही नहीं बल्कि बीमारियों की शक्ल में भी इंसानों को परेशान करता है। ज्यादातर बीमारियों के कीटाणु गर्म मौसम में ही पनपते हैं और इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। अगर देश में इसी तरह गर्मी बढ़ती रही तो बीमारियां भी बढ़ेंगी और वो महामारी की शक्ल भी ले सकती हैं। गर्म मौसम बीमारी फैलाने वाले मच्छरों के लिए भी मुफीद होता है, यानी वो ऐसे मौसम में तेजी के साथ बढ़ते हैं। मलेरिया और डेंगू के मच्छर देश में इंसानों की मौत की वजह बन रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के इस सम्मेलन में शामिल होने वाले देश अगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे कि 2030 तक कौन सा देश कितना कार्बन उत्सर्जन कर सकता है, तो भारत जैसे प्रगतिशील देश के लिए आने वाले दिनों में समस्याएं ज्यादा बढ़ सकती हैं। बाढ़, सूखा और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं के साइकिल के चेंज होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी।